जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक का आज 5वां रोज़ा है। तो सबको रमज़ान मुबारक हो और अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े हमारे मुल्क पर और सारी दुनिया पर रहम फरमाए और कोरोना जैसी बीमारी से हमें निजात अता फरमाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेन्स। आज हम पढ़ेंगे वेन्स। सबसे पहले वेन्स होता क्या है। वेन्स जो कि पहले हमने पढ़ी थी आर्टरीज जो दिल से हमारे जिस्म में ब्लड लेके जाती हैं। जो वेन्स है ये इसका ऑपोजिट है। ड्रेन ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट की तरफ लेके आते हैं, उन्हें बोलते हैं वेन्स। इसमें कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वीनस वाल्व। आर्टरीज़ में क्योंकि हार्ट एक पंप के तौर पे काम करता है, तो जब पंप करता है तो ब्लड पुश हो जाता है आगे, लेकिन जब ब्लड को वापस लाना होता है तो कौन सी चीज़ हेल्प करती है वापस जाने के। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि लोअर एक्सट्रीमिटी में ब्लड है तो उसको ऊपर ले जाने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत होती है, तो उसमें जो हेल्प करती है वो वीनस वाल्व है। जैसे ही सपोज करेंगे हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी की कोई वेन है, ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ का वाल्व क्लोज हो जाएगा, फिर ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं वीनस वाल्व्स, जो कि हेल्प करते हैं ब्लड को वापस ले जाने में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेन्स ऑफ हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में दो मेन आ जाती हैं, ठीक है, एक्सटर्नल जुगुलर एंड इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है, दो ये मेन है। उसमें अगर हम देखें जो एक्सटर्नल जुगुलर है उसकी कोई एज सच ब्रांच नहीं होती, ब्रेन की तरफ ये जा रहा होता है और वहाँ से इसकी एक सुपरफिशियल टेम्पोरल, जैसे कि आर्टरीज में भी हमें अगर आपको याद हो पड़ा था, एक मैक्सिलरी और एक पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, ये तीन जस्ट उसमें होती हैं। अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा करके देखें तो इस जगह से अगर हम देखें, एक ये सुपरफिशियल टेम्पोरल चली गई, ये यहाँ से मैक्सिलरी आ गई और यहाँ से पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, ठीक है। तो ये तीन मेन एक्सटर्नल जुगुलर की हैं और इंटरनल जुगुलर वेन की ज़्यादा ब्रांचें होती हैं, ठीक है। यहाँ से जो अगर एक्सटर्नल की हम ब्रांचें देखें तो एक्सटर्नल की काफ़ी ज़्यादा ब्रांच होती हैं। उसमें देख लेते हैं सुप्राट्रोक्लियर, ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल, इस जगह पे आके, ठीक है, जो एंगुलर वेन, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, पहले पढ़ लेते हैं फिर उधर। सुप्राट्रोक्लियर, ऑर्बिटल, एंगुलर, डीप फेशियल, फेशियल, सुपीरियर थायराइड और मिडल थायराइड, ठीक है। तो ये यहाँ आके इसको एंगुलर वेन बोलते हैं, ठीक है। यही जब नीचे को आ रही होती है तो इसका ही नाम है फेशियल वेन, ठीक है, जो कि यहाँ से निकलती है। और जो डीप फेशियल है वो यहाँ एक प्लेक्सिस बनता है एक्सटर्नल और इंटरनल के मिलने से, यहाँ से एक ब्रांच निकलती है जो इसी में शामिल हो जाती है, इसको हम बोलते हैं डीप फेशियल वेन, ठीक है, डीप फेशियल वेन। तो ये कुछ ब्रांचें, उसके अलावा यहाँ से सुपीरियर थायराइड, ठीक है, उसके अलावा मिडल थायराइड, ठीक है, इस जगह पे आ गई, ठीक है। ये इंटरनल जुगुलर जो है ड्रेन ब्लड फ्रॉम ब्रेन मेनिंजेस, जो कि लेयर्स होती हैं ब्रेन की, डीप फेस रीजन्स बाय वेनस साइनस विच रिसीव ब्लड फ्रॉम सेरिबुलर, सेरिबेलर एंड ऑप्थेल्मिक एंड मेनिंजियल वेन्स। ये आगे फर्दर इसकी माइक्रोवेव होती हैं। ब्रेकियोसेफेलिक वेन क्या है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो कि इंटरनल जुगुलर और सब क्लेवियन के मिलने से बनती है, ठीक है। और जब दो ब्रेकियोसेफेलिक मर्ज होती हैं तो वो सुपीरियर वेना केवा बनाती हैं, ठीक है। दो ही मेन, एक सुपीरियर वेना केवा जो अपर पार्ट से ब्लड लेके दिल में लेके आ रही हैं, और एक इन्फीरियर वेना केवा जो निचले जिस्म से ब्लड लेके आ रही हैं हार्ट में। ये दो मेन हैं,
ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, हेड एंड नेक की ऊपर हमने पढ़ ली, ठीक है, सिंपल है। ये इंटरनल जुगुलर यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से सब क्लेवियन आई, ये दोनों आपस में मिली और ये जो हमारे पास है इसे हम बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक है, तो ये दोनों जब यहाँ से और यहाँ से मिलती हैं तो ये मिल के सबसे पहले इंटरनल जुगुलर सब क्लेवियन ने मिलकर ब्रेकियोसेफेलिक बनाई, ब्रेकियोसेफेलिक राइट और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक दोनों ने मिलकर सुपीरियर वेना केवा बनाई, ठीक है। ये हमारा हेड एंड नेक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं वेन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में आ जाता है सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स। सबसे पहले अगर हम सुपरफिशियल वेन्स देखें तो कहते हैं बेसिलिक वेन ऑन द मीडियल साइड and merge with brachial vein near the head of humerus to form axillary vein, ठीक है। cephalic vein on the lateral side of forearm at the shoulder joint passes fascia and joint axillary vein, and axillary vein passes first rib to form subclavian vein. In cubital fossa, median cubital vein ascend from cephalic connect with basilic vein, frequently used as blood supply, ठीक है। तो मतलब अगर इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखें तो एक वेन इस साइड पे है और एक इस साइड पे, ठीक है। ये इसको अगर हम ऊपर तक ले जाएं दोनों को, ये सुपरफिशियल है अभी, ठीक है। इसी तरह डीप भी होंगे। सुपरफिशियल वेन में जो मिडियल साइड पे है यह है बेसिलिक वेन, ठीक है। बेसिलिक वेन और यहाँ पे जब जा रही है तो यहाँ पे जाके इसका नाम ब्रेकियल वेन हो जाएगा, यही इसकी कंटिन्यूएशन है, ठीक है। दूसरी साइड पे जो है वो सेफेलिक है। सेफेलिक वेन जब ये हेड ऑफ ह्यूमरस तक पहुंचती है तो यहाँ फेशिया को ये उसके अंदर से होकर ये यहाँ पे जाके एक्सिलरी वेन में ही ये जाके मर्ज हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से सबसे पहले बेसिलिक वेन जो कि यहाँ जाके ब्रेकियल वेन इसका नाम आ जाता है और ये आगे एक्सिलरी वेन बन जाती है, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड पे सेफेलिक वेन जो कि यहाँ शोल्डर जॉइंट पे जाके फैशिया को जो है उसके अंदर से जाके ये एक्सिलरी वेन के अंदर ही उसको ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो ये जब यहाँ मिल जाएगा तो ये इस जगह पे आके इसका नाम सब क्लेवियन वेन हो जाता है, ठीक है। दूसरा इस जगह पे क्यूबिटल फोसा जो बोलते हैं, जो कि हमारा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्यूबिटल फोसा। इस जगह से आपने फ्रीक्वेंटली देखा होगा कि जो मेन हम वेन चूज़ करते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं मीडियन क्यूबिटल वेन, ठीक है, जो कि सेफेलिक वेन से असेंड होकर बेसिलिक वेन के अंदर कनेक्ट हो रही है। तो ये यूज़ किस लिए होती है? मेनली इन्फ्यूजन करने के लिए या यहाँ से हम ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसके लिए। तो ये हमारी थी सुपरफिशियल वेन। उसके बाद अगर हम देखें डीप वेन्स, तो डीप वेन्स में आ जाता है रेडियल जो कि लैटरल साइड पे है और अल्नर जो कि मीडियल साइड पे है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि फ्रॉम डीप एंड सुपरफिशियल वॉलर आर्च ऑफ द हैंड मर्ज इन द क्यूबिटल फोसा टू फॉर्म ब्रेकियल वेन, ठीक है। इस जगह पे क्योंकि हमें बोन्स के नाम पता है तो उसके मुताबिक अगर हम डीप वेन्स की बात की जाए तो ये जो हमारी डीप वेन लेटरल साइड पे है ये है रेडियल वेन्स, और जो कि हमारी मीडियल साइड पे है वो है अल्नर वेन, ठीक है। ये ब्लड जो है वो डीप पार्ट के अंदर से लेके जाती है, ठीक है, और यहाँ पे ये अपनी आर्च भी बनाती है जो कि हमारे हैंड एरिया से जो है वो ब्लड को लेके जाती है, और यहाँ से हैंड मर्ज इन क्यूबिटल फोसा टू फॉर्म ब्रेकियल वेन, ठीक है। मतलब यहाँ से आके क्यूबिटल फोसा में एक दूसरे से मिल जाती हैं और ये मर्ज होकर आगे ब्रेकियल वेन बन जाती है, ठीक है। जहाँ से आकर ये दोनों आपस में मर्ज हुई और ब्रेकियल वेन बन गई, ठीक है। इसी तरह जो सुपरफिशियल जो बेसिलिक वेन थी वो यहाँ से आके ये भी इस जगह पर ब्रेकियल वेन के साथ आगे अटैच हो जाती है, ठीक है। तो मतलब अगर हम दोनों को कंबाइन करके देखें तो सुपरफिशियल वेन में से सेफेलिक वेन एक्सिलरी वेन में जाएगी और जो हमारी सुपरफिशियल वेन थी बेसिलिक वेन वो जाके ब्रेकियल वेन में जाएगी, ठीक है। और जो डीप वेन है हमारी रेडियल और अल्ना वेन है, ये आप क्यूबिटल फोसा भी जाकर मर्ज हो जाएंगे और नेक्स्ट ब्रेकियल वेन बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा अपर एक्सट्रीमिटी कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ से जाके
एक्सिलरी वेन, देन सब क्लेवियन, और फर्दर ये आपको पता है सुपीरियर वेना केवा तक जाएगी। जैसे राइट साइड पे है इसी तरह ये लेफ़्ट साइड पे भी होगा। ठीक है, ये हमारा था सुपरफिशियल और डीप वेन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। उसके बाद अगर हम देखें वेन्स ऑफ थोरैक्स, ठीक है, थोरैक्स में क्या चीज़ आती है? सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा, जो कि हमने आगे देख लिया सुपीरियर वेना केवा कैसे बनता है। सेकंड आ जाता है एजाइगस सिस्टम, ठीक है। थर्ड पे है वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एजाइगस सिस्टम। ये क्या है एजाइगस सिस्टम? तो सबसे पहले हम एजाइगस सिस्टम को देख लेते हैं। एजाइगस सिस्टम में इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, ठीक है, लंबर वेन्स, इंटरकोस्टल वेन, एसेसरी हेमी एजाइगस एंड हेमी एजाइगस, ठीक है। तो इसमें मेन एजाइगस, एसेसरी हेमी एजाइगस एंड हेमी एजाइगस, ये हम तीन देखेंगे, ठीक है। मेन सबसे पहले हम देख लें कि एजाइगस सिस्टम जो है ये किस जगह पे होता है, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा इस जगह से ये जाके हार्ट की बैक साइड से होकर ये सुपीरियर वेना केवा में, अक्सर हम ये देखते हैं कि शायद ये लोअर एरिया में, तो ये लोअर इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करेगा, लेकिन ये बैक साइड से होकर ये जो थोरेसिक जो एरिया हमारा T4 एरिया है उस जगह पे जाके ये सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन होता है। तो क्योंकि ये राइट साइड पे है तो जो एजाइगस है, एजाइगस वेन, वो राइट साइड का जो लंबर एरिया है, जो इंटरकोस्टल एरिया है, इवन जो सैक्रल एरिया है, यहाँ तक इसकी ब्रांचें आती हैं और इसको ये ब्लड को वापस हार्ट में लेके जाती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें हेमी एजाइगस, तो इस जगह पे जो इंटरकोस्टल और लंबर वेन्स हैं वो मिलकर जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाएंगी तो ये वाली वेन जो है ये हेमी एजाइगस है, जो कि एजाइगस वेन का ही हिस्सा बनेगी और ब्लड ऊपर लेके जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें हेमी एजाइगस क्या है, तो हेमी एजाइगस जो है वो ऊपर वाला एरिया जो है, ये वाली जो वेन है, ये जो वेन बनती है जो कि मुख्तलिफ हमारी ट्रिब्यूटरीज को लेके ये जो वेन बनती है इसे हम बोलते हैं हेमी एजाइगस। इसी तरह ये भी एजाइगस में ही इन शॉर्ट बाद में जाएगी। तो एसेसरी हेमी एजाइगस, ठीक है, हेमी एजाइगस और एजाइगस वेन, ये तीनों मिलके एजाइगस सिस्टम बनाती हैं और ये ब्लड को सुपीरियर वेना केवा में लेके जाती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें वेन्स ऑफ थोरैक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस आता है जो कि एक्सटेंड अलोंग द एंटायर वर्टिब्रल कॉलम, एक्सटर्नल एंड इंटरनल वीनस प्लेक्सिस। इसमें क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइडों पे जो है एक वीनस सिस्टम जाता है जो कि दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम को और उसके साथ जो अटैच चीज़ें होती हैं लाइक कुशन वगैरह और ये चीज़ें, उससे जो ब्लड ड्रेन करती है वो है हमारा एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सिस। और जो इंटरनल है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हमारा स्पाइनल कोड प्रेजेंट है वो उससे ब्लड ड्रेन करती है और वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो सुपीरियर वेना केवा कंप्लीट हो जाता है। आगे आ जाता है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा जो है वो वेन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी और हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है उस एरिया को ब्लड ड्रेन करती है वहाँ से। इसमें भी लोअर एक्सट्रीमिटी से हम शुरू करते हैं। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में सबसे पहले सुपरफिशियल और देन डीप वेन आ जाती हैं, ठीक है। जो डीप वेन है उसमें वाल्व ज़्यादा होते हैं, सुपरफिशियल में कम होते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में आ जाती है स्मॉल सेफनस वेन फ्रॉम द लैटरल फुट एंड पोस्टीरियरली अलोंग द काफ ऑफ लेग रन्स डीप टू इंटर पोप्लेटियल वेन बिहाइंड द नी, ठीक है। तो हम साथ साथ ड्रा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि फुट के लेटरल एरिया से ये स्मॉल सेफनस वेन, ठीक है, लेटरल एरिया से होके ये जाएगी, ठीक है। इसको हम अगर ऐसे कर लें तो बेहतर है क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये पोप्लेटियल एरिया, ठीक है, जो हमारे नी की बैक साइड है, ठीक है, पोप्लेटियल एरिया में एंटर हो जाती है, ठीक। जो ग्रेट सेफनस वेन है, और इस चीज़ में ये चीज़ नोट कर लें, ग्रेट सेफनस वेन इज़ द लॉन्गेस्ट वेजल इन द बॉडी, ठीक है। तो ग्रेट सेफनस वेन जो है फ्रॉम आर्च ऑफ फुट असेंड अलोंग द मिडियल साइड, ठीक है। लेटरल साइड पे जो है वो थी स्मॉल और ये मिडियल साइड पे एंड लेग एंड थाई एंड ड्रेन इनटू फेमोरल वेन, ठीक है। तो ये मिडियल साइड से आएगी आर्च से होके और ये अलोंग द लेग
एज वेल एज थाई, इस जगह पे आके ये फेमोरल वेन का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी थी सुपरफिशियल। इसमें अगर डीप वेन की बात की जाए तो पोस्टीरियर एंड इंटीरियर टिबियल वेन आ जाती है फ्रॉम फुट एट द नी मर्ज टू फॉर्म पोप्लीटियल वेन। सबसे पहले देखते हैं पोस्टीरियर एंड इंटीरियर टिबियल वेन, मतलब अगर हम बात करें ये पोस्टीरियर ये एंटीरियर दोनों साथ साथ आ रहे हैं, एक पोस्टीरियर साइड पे और एक इंटीरियर साइड पे। तो यहाँ पे पोप्लीटियल एरिया में जाकर दोनों मर्ज होकर पोप्लीटियल वेन बना देंगे। ठीक है, अबव द नी बिकम्स फेमोरल वेन। यही जो वेन है जब हमारे पोप्लीटियल एरिया जो कि नी एरिया से ऊपर जाएगी तो यही फेमोरल वेन हो जाएगी, और इस फेमोरल वेन में हमारी सुपरफिशियल वेन जो है वो गई थी। ठीक है, अबव द नी बिकम्स फेमोरल वेन अप टू द थाई रिसीव ब्लड फ्रॉम द डीप फेमोरल। ठीक है, फेमोरल की जो ब्रांच है डीप उससे ब्लड लेती है, एंड अबव फ्रॉम ग्रेट सेफनस बिकम्स, ये ग्रेट सेफनस जो कि हमने आगे देखा था स्मॉल सेफनस पोप्लीटियल एरिया तक और ग्रेट सेफनस में आएगी। ग्रेट सेफनस इसके अंदर जब मिलेगी तो इस वेन को हम कह देंगे दिस इज़ नाउ बिकम एक्सटर्नल इलियक वेन। ठीक है, सैक्रोइलियक जॉइंट लेवल मर्ज विद द इंटरनल इलियक टू फॉर्म कॉमन इलियक वेन। ठीक है, तो इस जगह पे इसके अंदर ठीक है इंटरनल इलियक मिल गई और ये दोनों मिलकर बना देंगी कॉमन इलियक वेन। ठीक है, एट L5 बोथ कॉमन इलियक यूनाइट टू फॉर्म इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है जी इंफीरियर वेना केवा जो कि यहाँ तक जाएगा। ठीक है, L5 बोथ कॉमन इलियक यूनाइट टू फॉर्म इंफीरियर वेना केवा, और ये याद रखें दिस इज़ द लार्जेस्ट वेजल इन द बॉडी। ग्रेट सेफनस वेन जो थी वो थी लॉन्गेस्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू हुई और थाई तक गई। ठीक है, तो ये थी लोअर एक्सट्रीमिटी की। लोअर एक्सट्रीमिटी के अलावा अगर हम देखें कि जो पेल्विक एरिया है इसमें अगर देखें कौन कौन सी वेन आती है तो उसमें पैराइटल एज वेल एज विजरल वेन आती है। विजरल में ठीक है, पैराइटल में ग्लूटियल वेन ऑब्ट्यूरेटर वेन जो आपको पता है ग्लूटियल मसल्स वगैरह और उस एरिया को जो ब्लड उस वहाँ से ड्रेन करेगी। विजरल वेन की अगर बात करें तो वेजिकल यूट्राइन वजाइनल इंटरनल प्यूडेंटल। ठीक है, तो आर्टरीज हमने पढ़ी हुई हैं तो ये हमें पता है कि किस किस एरिए को, और नाम से भी पता चल रहा है कि किस किस एरिए को ये ब्लड ड्रेन कर रही हैं, ब्लड वहाँ से ले रही हैं। उसके बाद रेक्टल वीनस प्लेक्सिस। ठीक है, तो रेक्टम के इर्द गिर्द जो एक प्लेक्सिस बनता है ठीक है दैट इज़ रेक्टल वीनस प्लेक्सिस, और ये मिलकर जो है वो इंटरनल इलियक वेन में शामिल हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें वेन्स ऑफ एब्डोमन रीजन। ठीक है, एब्डोमन रीजन में दो आ जाती हैं। ठीक है, प्राइटल एज वेल एज विजरल। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि विजरल जो है वो ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती हैं, वह यहाँ वहाँ से ड्रेन करती हैं। प्राइटल जो है उसके अलावा प्राइटल वेन में यहाँ पे आती है 4 पेयर्ड लंबर। विजरल में अकॉर्डिंग टू ऑर्गन। ठीक है, ये इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्गन के मुताबिक उसको ब्लड वहाँ से लेगी। रीनल सुप्रा रीनल जो कि रीनल हमारी किडनी के ऊपर जो सुप्रा रीनल ग्लैंड होते हैं एड्रीनल ग्लैंड वहाँ से ब्लड ड्रेन करेगी। टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन। ठीक है, और इसमें ये देख लें कि लेफ़्ट जो है टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन वेन वो लेफ़्ट रीनल वेन के अंदर जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, राइट वाली जो है वो डायरेक्ट जाती है इन्फीरियर वेना के बाद। तो इन्फीरियर फ्रेनिक वेन जो कि हमारा डायाफ्राम के लोअर पार्ट ब्लड वहाँ से ड्रेन करेगी। उसके बाद रहती है हेपेटिक वेन। ठीक है, तो ये एब्डोमिनल रीजन की आती है। हेपेटिक वेन में लेफ़्ट मिडल एंड राइट हेपेटिक वेन आ जाती है। तो ये हमारे एब्डोमन की जो थी वो वाली वेन्स। एब्डोमन में सबसे इम्पोर्टेंट और आई थिंक सो कि वेनस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। ये आप इसमें भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आप ये अगर आप किडनी की फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ें या हिस्टोलॉजी तो उसमें भी आप देखेंगे कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। पोर्टल सिस्टम में वन ग्रुप ऑफ कैपिलरीज डिलीवर ब्लड टू एन अदर ग्रुप ऑफ कैपिलरीज। तो मैं अगर सादा अल्फाज में इसको बताऊं कि एक कैपिलरीज हैं ठीक है, वहाँ से ब्लड आमतौर पे क्या होता है कि आर्टरीज वहाँ से ब्लड कैपिलरीज से होके वेन्स में जाता है। लेकिन इसमें पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि एक कैपिलरीज के ग्रुप से ब्लड जो है वो दूसरी कैपिलरीज के ग्रुप में जाता है। ये वेन के जरिए जा सकता है या आर्टरी के जरिए, तो इसको हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हम देख लेते हैं क्या होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है
जो हेपेटिक वेन है ड्रेन ब्लड फ्रॉम द लिवर इनटू इंफीरियर वेना केवा। मतलब अगर हम देख लें इस जगह पे, सपोज करें कि ये हमारा लिवर है, तो हमारे लिवर में से जो ब्लड है इंफीरियर वेना केवा में जा रहा है, तो वो होता है हेपेटिक वेन्स के ज़रिए, ठीक है, लिवर से ब्लड लेके इंफीरियर वेना केवा में। तो जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो फाउंड बाय द यूनियन ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, ठीक है, और स्प्लेनिक वेन। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जो कि हमें पहले हमने आर्टरीज में पढ़ा हुआ है, एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन, ठीक है। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन हमने उसमें पढ़ा हुआ है कि वो किस किस एरिया को करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिस डैट, और लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह के लिए इन्फीरियर जो है मेजेंटेरिक आर्टरी थी जहाँ पे वेन वहाँ से ब्लड वापस लेगी। तो यहाँ पे उसकी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट जो हमारी हेपेटिक पोर्टल वेन है, हेपेटिक पोर्टल वेन किससे बनती है, दो चीज़ों से, ठीक है, एक स्प्लेनिक वेन, ठीक है, जो कि स्प्लीन से आ रही है, और दूसरी सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, ठीक है। तो ये दोनों जो है हेपेटिक पोर्टल वेन बनती हैं। इसके अलावा एडिशनल ब्रांचेस, ठीक है, ये तो हेपेटिक पोर्टल वेन बन गई ना इन दोनों से। अगर हम एडिशनल ब्रांचेस की बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं तो कौन कौन सी जो कि इसी में शामिल होती है और इंफीरियर वेना केवा का हिस्सा बनती है। तो उसमें आ जाती है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, पैंक्रियाटिक वेन, ठीक है, जो कि पैंक्रियाज से ब्लड ले रही है, गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है, जो कि जो हमारा स्टमक है उसके कर्वेचर से ब्लड जो है वो लेती है। और उसके अलावा सिस्टिक वेन जो कि लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर उसके लिए होती है। तो ये हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। अब जो है हम लेबल कर लेते हैं इस डायग्राम को।